बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा जब तू उपवास करे, अपने पड़ोसी को बोलो जब, अगर नहीं, बोलो तेरा वाला अगर है। आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? क्या लिखा बाइबल में? जब तू कि अगर तू। इसका मतलब अगर मैं उपवास वाला क्रिश्चियन नहीं हूं तो मैं रियल क्रिश्चियन नहीं हूं। शैतान को शुगर देनी पड़े, किडनी रोग देना पड़े, वो देगा, कहीं आप उपवास ना रख लो। कुछ भी करेगा वो, कमजोरी देनी पड़े, कुछ देना पड़े, वो आपको देगा ताकि आप रोजा ना रखो। और जिस दिन आपने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मुझे ये दिक्कत है, मैं दिन रात का उपवास नहीं रख सकती, क्या 5 बजे तक नहीं रख सकती? क्या 2 बजे तक नहीं रख सकती? क्या 12 बजे तक नहीं रख सकती? शुरू तो करो, बंधन टूट जाएंगे। शुरू करो। उसने ये नहीं कहा इफ यू फास्ट, उसने कहा जब तू। ये नहीं कहा अगर तू, उसने कहा जब तू। तो जब तू मतलब ये कमांड है क्रिश्चियन बंदे के लिए, उसके लिए रोजे जरूरी हैं। मैं जी काम करदा बहुत ते मैं रोजा नहीं रख सकता। ताई काका जो तू काम करन जाना ते गवाचियां गावां वांगू वजदा फिरदा इधर उधर, तेनू पता नहीं लगता करना की है। क्यों नहीं पता लगता? क्यों? जिस तरह खा खा के शरीर मोटा हो जाता ना, चमड़ी से टीका नहीं डॉक्टर ला पाते, आत्मा मोटियां हो गई हैं, टीका नहीं ला पाते दूत। वो चंगाई का टीका लेके आते पर चमड़ी इन्नी मोटी है आत्मिक, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਟੀਕੇ ਵਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕੀ ਕਰਨ ਦੂਤ ਵੀ? हाँ, जब तू, अगर तू नहीं, जब तू। इसका मतलब फास्ट रखना हर बंदे के लिए जरूरी है और कमांड है ये स्वर्गीय। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठड़ी में जाओ और अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर। जब तू उपवास करे, जब तू दान दे, उसने ये नहीं कहा अगर तू दान करे, कब मूड कर जाए तेरा, जब पैसे आ जाए। अगर तू फास्ट करे, कहता जब तू फास्ट करे, जब तू प्रेयर करे। इसका मतलब फास्टिंग, प्रेयर ये आपकी लाइफ में मस्ट है, आपकी लाइफ में जरूरी है। कोई इसको एक्सक्यूज मी कह के बच नहीं सकता। आमीन। अगर तू उपवास करे नहीं, जब तू उपवास करे तो अपने चेहरे पे उदासी मत ला, खुश रहे, आनंदित रहे। आनंद का आत्मा पे आए। ओ आमीनूचा, आनंद आपका लेखो नमा साथे, आनंद का आत्मा आपका, आनंद का आत्मा आपका, मैंने कहा आनंद का आत्मा आपका। स्पिरिट ऑफ जॉय योर्स, जॉय का आत्मा आपका यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। ऐसे भी लोग होते हैं जब रोजा रखते हैं तो उनकी मासियों को तक को पता होता है रोजा रखे। पूरे मोहल्ले को मालूम, पूरी टीम को मालूम होता है कि फलाने बंदे ने आज रोजा रखा हुआ। परमेश्वर ने कहा अगर लोगों को मालूम हो गया तो उन्हें फास्टिंग की है, तुम्हारा प्रतिफल खत्म हो गया। जब मैं फास्टिंग करता हूं, मैं इतना भी ध्यान रखता हूं कि मेरे दाहिने हाथ को भी मालूम ना हो मैंने फास्टिंग की, मेरे घर के वर्कर्स को मालूम ना हो मैंने फास्टिंग की, किसी को पता ना हो मैंने फास्टिंग की। बाइबल का एक एक वचन आग का ताया हुआ वचन है। वो यीशु मसीह के मुंह से निकला एक वचन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है पूरी तरह से। जो दानियेल ने रोजे रखे थे बाइबल में, उसने लिखा मैंने कुछ स्वादिष्ट ना खाया। ऐसे लोगों को मैंने, प्रोफेटिस ऐसे लोग हैं जो इंटरनेशनल प्रीचर हैं, जब वो फास्टिंग करते थे तो उन्होंने ऐसे फास्टिंग की कि ये 6 महीने हम ना तो कोई पनीर खाएंगे, ना चिकन खाएंगे, ना स्वादिष्ट चीज खाएंगे। ये 6 महीने हम सिर्फ दाल खाएंगे या रोटी खाएंगे या सिर्फ सैलेड या सिर्फ ऐसी चीज खाएंगे जो हमारे मन को टेस्टी नहीं लगती। हम अपने शरीर को काबू करने के लिए ऐसा करांगे। ये भी एक तरह की फास्टिंग है। आप सुबह फास्ट कर सकते हो, जब आप उठते हो आप फास्टिंग शुरू हो गई आपकी। आपको नहाना जरूरी नहीं है कि मैंने नहा के ही जी, मुंह धो के जी। आप फास्टिंग में ब्रश कर सकते हो, आपने उठे आपका फास्ट शुरू है, नहा के नहीं, नहाने से पहले ही। आप 12 बजे तक कर सकते हो जो नए लोग हैं,
दोपहर तक, अगर सुबह 6 बजे उठे 12 बजे तक, ऐसी शुरुआत आप कर सकते हो। अगर आपको शुगर है, आपको फिजिकल प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल नए हो, 5 बजे तक कर सकते हो। उसमें कई लोग ऐसे रोजा रखते हैं, एक भी रोटी नहीं, एक भी पानी का गिलास नहीं पीते। कुछ लोग अकेला पानी पीते हैं 5 बजे तक, कुछ लोग एक बार चाय पीते हैं, कुछ लोग एक बार जूस लेते हैं, एक बार पानी पीते हैं। कुछ लोग ऐसे भी जो पूरे दिन का रोजा रखते हैं और पानी भी नहीं पीते। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दिन का रोजा रखते हैं, 5 बजे तक एक गिलास पानी पीते हैं, उसके बाद रात तक कुछ नहीं पीते। रोजा रखने का मतलब यह है कि आपका ध्यान खाने से हट जाए, और ये नहीं अगर आपने पानी नहीं पिया तो आपका ध्यान प्यास की तरफ ही लगा हुआ है। इससे अच्छा ये है कि आप पानी पी लो और प्रार्थना में लग जाओ। दिन रात के 3 रोजे रखना, यह भी एक फास्टिंग है। 2 रोजे रखना, उसमें सिर्फ पानी पीना और दिन में एक बार जूस या सूप या कुछ भी ऐसा लेना, यह भी फास्टिंग है। 7 दिन रात के रोजे रखना, उसमें सिर्फ पानी पीना और एक बार चाय लेना या एक बार जूस लेना, यह भी फास्टिंग है। और आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगनी है, वो आपको किस तरह से, कौन से फास्ट के लिए आपकी अगुवाई कर रहे हैं। आमीन। और जब आप फास्टिंग करते हो, जो प्रेजेंस फास्टिंग के दौरान आपकी लाइफ में होती, आप महसूस करते हो परमेश्वर की हुजूरी को अपनी लाइफ में। आमीन। तो रोजे आप कई तरह के रख सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा ये आप 3 दिन रात के रोजे रखो, ये बेस्ट रोजे। 1 दिन रात का रोजा, ये भी बेस्ट है। 7 दिन के रोजे सिर्फ 5 बजे तक, या कुछ लोग सूर्य छुपने के बाद 7 बजे तक रखते हैं। 7 बजे के बाद आप 1 टाइम 2 टाइम जब भी आप खाना खा सकते हो। रोजा रखने से आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ बनता है। परमेश्वर की आवाज आपको 24 घंटे आ रही होती, आप उसे सुन नहीं सकते। आप उसे तभी सुन सकते हो जब परमेश्वर के साथ आपका लिंक अच्छा हो और आप फास्टिंग में हो, वो आवाज और क्लियर हो जाती। आपके टीवी डिश एंटीना के ऊपर जब पिक्चर आनी बंद हो जाती, तो ऊपर सैटेलाइट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, आपका डिश एंटीना के टावर, उसके सिग्नल हिले हुए होते हैं। परमेश्वर ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन वो आपसे बात नहीं करना चाहता या करता नहीं, लेकिन आप सुन नहीं सकते जब तक आप फास्टिंग में नहीं हो, पवित्रता में नहीं हो, प्रेयर में नहीं हो। इसीलिए फास्टिंग रखनी जरूरी है। बाइबल कहते है जब डैनियल ने 21 दिन रात के रोजे रखे, 21 रोजे रखे थे उसने, और स्वादिष्ट वस्तुएं बंद कर दी थी खानी। तो बाइबल कहती जिस दिन उसने प्रार्थना शुरू की थी, उसी दिन परमेश्वर की आत्मा ने अपने दूत को भेजा था उसके उत्तर को देने के लिए, जिसके विषय में वो प्रार्थना कर रहा था। आमीन। यीशु मसीह ने कहा अगर तेरा पांव तुझे ठोकर दे, काट के लंगड़ा होके मेरे राज्य में प्रवेश कर जा। तेरी आंख तुझे ठोकर दे, आंख निकाल दे, काना हो जा, इससे अच्छा कि 2 आंख रहते तू नरक में डाल दिया जाए। वो आंख आपका भाई भी हो सकता है, आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है जिससे आप प्रेम करते हो।